हेलो एवरीवन, मैं अरविंद आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। हमारी छत्तीसगढ़ ट्रैफिक डिवीजन सीरीज चल रही है। इसमें आज हम छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट 2011। यहाँ पे आपको दो फोटोज नजर आ रही हैं। एक फोटो में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे लिखा है नीड होम। कुछ लोग हैं जिन्हें घर की आवश्यकता है, यहाँ बैठे हुए हैं और यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लिखा है पे मोर रेंट और लीव। यहाँ पे लैंडलॉर्ड कह रहा है या तो आप रेंट बढ़ा के दीजिए या फिर हमारे घर को छोड़ दीजिए। कि इस तरह से दोनों के हितों में एक जो है विरोधाभास पैदा हुआ, एक कन्फ्लिक्ट पैदा हो गया। इन कन्फ्लिक्ट को बैलेंस करने के लिए जो एक्ट हमने बनाया वो एक्ट कहलाया रेंट कंट्रोल एक्ट। इसको इन डिटेल जानते हैं कि इसके पीछे रीजन क्या रहा और व्हाट वाज द नीड फॉर रेंट लॉ। रेंट लॉ रेंट कंट्रोल लॉ वाज इंट्रोड्यूस्ड टू प्रोटेक्ट tenant from arbitrary eviction and excessive rent hike while ensuring fair return for landlords. The need for such legislation arose due to various socio-economic and historical factors. तो क्या फैक्टर्स रहे? सोशियो इकोनॉमिक रहे और कुछ ऐतिहासिक कारण रहे। सोशियो इकोनॉमिक्स कारण ये रहे कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था और अर्बनाइजेशन हो रहा था तो लोग जो है नौकरी की तलाश में शहरों की तरफ आना शुरू हुए और उस समय एकोमोडेशन की बहुत ज्यादा कमी थी और इसलिए जो है लोगों ने रेंट हाइक करना शुरू किया, आर्बिट्रेरी मनमाने मन से निकालना शुरू कर दिया। तो इस समय टेनेंट के राइट को प्रोटेक्ट करना, टेनेंट के राइट को प्रोटेक्ट करना था। फिर हमने लॉ बनाया रेंट कंट्रोल। इसने किया क्या? टेनेंट के राइट को प्रोटेक्ट कर दिया, प्रिवेंट कर दिया अनजस्ट इविक्शन को, मनमानेपन से कोई किसी को घर से बाहर नहीं निकालेगा। रेगुलेट किया रेंट प्राइस को और हाउस की शॉर्टेज को भी, जो कि अर्बनाइजेशन और पोस्ट इंडिपेंडेंस एराइज हुई थी। ये सोशल वेलफेयर और स्टेबिलिटी लेकर के आया सोसाइटी में। साथ ही साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसने बैलेंस किया, इसने बैलेंस किया इंटरेस्ट को लैंडलॉर्ड के और जो है टेनेंट के। अब क्योंकि हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य जो है मध्य प्रदेश राज्य से निकलकर बना है, तो उस समय जितने भी लॉज मध्य प्रदेश में लग रहे थे वो छत्तीसगढ़ बनने के बाद में वहां पे भी लगने लगे सर्टेन मॉडिफिकेशन के बाद। तो जो मध्य प्रदेश एकोमोडेशन एक्ट लग रहा था वो छत्तीसगढ़ में भी कुछ मॉडिफिकेशन करने के बाद में एग्जैक्टली लगने लगा। और वो मेनली जो वो लॉ था, मेनली वो टीनेंट सेंट्रिक था। जो वो लॉ था वो टीनेंट सेंट्रिक था, टीनेंट सेंट्रिक। इसका क्या मतलब हुआ? टीनेंट सेंट्रिक वो लॉ जो सिर्फ टीनेंट के ही राइट को प्रोटेक्ट करते थे, क्योंकि तमाम परिस्थितियां बदली। कई बार लैंडलॉर्ड ही परेशान कर दिया जाता है टेनेंट से। इस तरह की स्थितियों को बैलेंस करने के लिए अब हमने फिर से एक नया लॉ बनाया। वो लॉ कहलाया छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट 2011, जिसका जो है एक्ट नंबर है 19। मतलब ये बता रहा है जितने भी लॉ पास किए गए थे उस समय छत्तीसगढ़ राज्य के, उसमें इसका नंबर 19वां था। इसमें टोटल, जो कि पीटी में कई बार ये सवाल पूछा जाता है, टोटल सेक्शन जो है 14 है और 4 शेड्यूल है। 2 शेड्यूल बात करती है लैंडलॉर्ड के राइट और 2 शेड्यूल टेनेंट के राइट और ऑब्लिगेशन की बात करती है। इसने जो प्रेसिडेंट थे उनसे जो है एसेंट रिसीव की 5 अक्टूबर 2012 की और गवर्नर से 23 मई 2011 को। अब स्टेट का लॉ है, इसे गवर्नर की एसेंट पर्याप्त थी, इसे प्रेसिडेंट की एसेंट की जरूरत क्यों पड़ी, इसे हम अगली स्लाइड में देखेंगे। पब्लिश इन दी छत्तीसगढ़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी गजट 6 नवंबर 2012 को ये छत्तीसगढ़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी गजट में पब्लिश कर दिया। जब भी कोई लॉ पब्लिश किया जाता है और उसकी इन्फोर्समेंट डेट नहीं लिखी होती है तो हम पब्लिकेशन, जो डेट ऑफ पब्लिकेशन है उसी को हम इन्फोर्समेंट डेट मान लेते हैं। तो केम इनटू द फोर्स 6 नवंबर। इसने रिपील कर दिया छत्तीसगढ़ एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961, जो अभी हमने बताया आपको कि मध्य प्रदेश का छत्तीसगढ़ बनने के बाद में जो मध्य प्रदेश में लॉ लग रहा था वो सर्टेन मॉडिफिकेशन के बाद में छत्तीसगढ़ में लगने लगा। इसका एक्ट नंबर ध्यान रखिएगा क्योंकि पीटी में ये सवाल पूछे जाने की संभावना है। जो रिसेंट के 2 अमेंडमेंट हैं इसको भी ध्यान रखिएगा। इसका एक्ट नंबर 23 2020 का है, जो कि 18 नवंबर 2020 को लग रहा है, और एक एक्ट नंबर 6 है जो 2021 का है, वो 10 मार्च 2021 को लग रहा है। अब हम जानते हैं कि रीजन क्या रहा, हमें प्रेसिडेंट एसेंट की जरूरत क्यों पड़ी। ऐसा मान्यता है कि हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास कर दिया और गवर्नर साहब ने इस पे साइन कर दिया, पूरा हो गया। लेकिन इसमें जरूरत क्यों पड़ी? इसमें एक सेक्शन जोड़ा जो कि सेक्शन था 13(2), जो सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में थोड़ा अल्टरेशन कर रहा। वो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट अपील की व्यवस्था करता था, जो कि
कन्फ्लिक्ट था एंट्री 77 ऑफ यूनियन लिस्ट, जो कि यूनियन का सब्जेक्ट है ऑब्वियसली। इस पे जो है एसेंट देने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट को है। तो हमारे गवर्नर साहब ने किया क्या, उन्होंने इस बिल को रिजर्व कर लिया प्रेसिडेंट की एसेंट के लिए। कौन सा आर्टिकल था, आर्टिकल 200 में उन्होंने रिजर्व कर लिया जो है प्रेसिडेंट की एसेंट के लिए। गवर्नर रिजर्व द बिल फॉर प्रेसिडेंट कंसिडरेशन एज इट इन्वॉल्व द मैटर बियॉन्ड द स्टेट लेजिस्लेचर कॉम्पिटेंस, मतलब स्टेट की जो है कॉम्पिटेंसी के बियॉन्ड था, तो इन्होंने रिजर्व कर लिया। फिर हुआ क्या, बाद में यही जो लॉ पास हुआ 13-2 फिर चैलेंज हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली इसे स्टक डाउन। डिस्पाइट द प्रेसिडेंट एसेंट, द सुप्रीम कोर्ट लेटर स्टक डाउन section 13 clause 2 ruling that the state legislature cannot alter supreme court jurisdiction। इस केस को ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो है इन्होंने स्टक डाउन कर दिया। जो केस है राजेंद्र दीवान वर्सेस प्रदीप कुमार रानीवाला 2019 का केस है। और इसके बाद में हुआ क्या कि अगला जो अमेंडमेंट आया 2021 का, उसमें इन्होंने सेक्शन 13 सब क्लॉज 2 को ओमिट कर दिया। इसके एक्ट को ध्यान रखिएगा क्योंकि कई बार इस पे पीटी में सवाल ये बन सकता है और बनता रहा है कि किस एक्ट से जो है इसे 13-2 को ओमिट किया गया है, किस अमेंडमेंट से, उसका एक्ट नंबर, इन सब का ध्यान रखिए। अब हम इसके प्रियम्बल को जानते हैं कि इसके प्रियम्बल में क्या लिखा है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है। एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर एडजुडिकेशन ऑफ मैटर्स रिलेटिंग टू रेंट बाय द ट्रिब्यूनल बाय अ ट्रिब्यूनल एंड प्रमोट लीजिंग, मतलब ये रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल की स्थापना करता है। साथ ही साथ ये जो है जो पट्टे पे जो है दिया जा रहा है, लीजिंग हो रही है ऑफ एकोमोडेशन बाय बैलेंसिंग द इंटरेस्ट ऑफ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट, मतलब ये तीन चीज कर रहा है। एक तो अगर कोई डिस्प्यूट एराइज हो रहा है तो हम रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल के माध्यम से उसे जो है ठीक करेंगे। साथ ही साथ ये जो है लीजिंग को प्रमोट कर रहा है और जो है जो दोनों के बीच में इंटरेस्ट है दोनों के, लैंडलॉर्ड और टेनेंट के, उनको बैलेंस कर रहा है। एडजुडिकेशन ऑफ द रेंट डिस्प्यूट, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ट्रिब्यूनल फॉर रिजॉल्विंग द रेंट मैटर्स। प्रमोशन ऑफ लीजिंग, encouraging to the rent accommodation, encourage the rental accommodation, balance of interest, protect the rights of landlord and tenant, और लीगल फ्रेमवर्क। अगर कोई दिक्कत फिर भी राइज हो रही है इन सब चीजों के बाद में, तो हम उसे कैसे जो है रेगुलेट करेंगे, जो कि हमारा लॉ है, जो रेंट कंट्रोल एक्ट 2011 है, इसके थ्रू हम चीजों को ठीक करेंगे कोई भी दिक्कत arise होती है। अब इसका सेक्शन 1 जो कि सॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंड और कमेंसमेंट की बात करता है, इसमें कहा गया दिस एक्ट में बी कॉल्ड एज छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट 2011। इट शैल एक्सटेंड इन द फर्स्ट इंस्टेंस टू सच म्युनिसिपल एरिया which are comprising of district headquarter in the state and later on such of other municipal areas as may municipal areas or any section 1 short title and extend and commencement की बात कर रहा है। This act may be called as Chhattisgarh Rent Control Act 2011। It shall extend to the first instance, मतलब प्रथम दृष्टया ये कहने लगेगा municipal areas which are comprising of district headquarter, मतलब जो इसके जो है प्रथम दृष्टया ये लग जाएगा जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होंगे म्युनिसिपल एरिया के, वहां पे लगेगा। और लेटर ऑन टू सच ऑफ अदर म्युनिसिपल एरिया और any area within the state as the state government may by notification in the official gazette specify from time to time, मतलब जब भी राज्य जो है समय समय के साथ जैसा भी स्पेसिफाई करेगा उन सारे एरियाज पे ये लगता जाएगा। इट्स केम इनटू द फोर्स फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन, हम बता ही चुके हैं। अब हम इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट 2011 अप्लाइज फर्स्ट इंस्टेंस टू द म्युनिसिपल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर एंड लेटर टू अदर नोटिफाइड एरिया, है ना, बाद में कुछ और जो भी एरिया नोटिफाई कर रही है सरकार वहां लगेगा। until the act extend to an area छत्तीसगढ़ एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961 रिमेन अप्लीकेबल। अगर जो है किसी एरिया पे इसे बढ़ाया नहीं गया है, बताया नहीं गया है बाय द नोटिफिकेशन, तो वहां पे पुराना एक्ट लगेगा जो कि छत्तीसगढ़ एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट 1961 है। द एक्ट केम इनटू द फोर्स, ये तो हो ही गया। ये देखिए एक केस था जो कि आया प्रकाश कुमार वर्सेस कन्हैया लाल अग्रवाल। इसके मामले में हाईकोर्ट ने ये कहा भी कि जो हमारा रेंट एक्ट है इसकी एप्लीकेबिलिटी जो है डुअल एप्लीकेबिलिटी है। जिन एरिया पे हमने नोटिफाई कर दिया वहां पे तो ये लगेगा, और जहां के लिए हमने नोटिफाई नहीं किया है तो वहां ये नहीं लगेगा।
थैंक यू फॉर टुडे और हम अगली क्लास में जो है सेक्शन 2 को डील करेंगे।